ताउते का असर दिखना शुरू हो गया है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। सायन बस डिपो क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोग काफी परेशान हैं। तूफान का असर इतना भयानक है कि अंधेरी में जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। यहां घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो मुंबई के अलग अलग इलाकों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ताउते तूफान की वजह से मुंबई में अब इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र में ताउते तूफान की लैंडिंग नहीं होनी है, बावजूद इसके तूफान का असर साफ तौर पर मुंबई में देखा जा सकता है। और गुजरात में भी ताउते तूफान का असर दिखने लगा है। गुजरात के नवसारी तट से मछुआरों को दूर कर दिया गया है। वहीं मुंबई में भी तूफान का असर, जैसा हमने आपको बताया, दिख रहा है। मुंबई में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं। अलग अलग जगह पर जल जमाव की स्थिति है। मोनोरेल को बंद कर दिया गया है। 3 घंटे के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर भी आवाजाही रोक दी गई है। और मुंबई में इस वक्त भारी बारिश और तेज हवाओं की स्थिति। तो मुंबई में ताउते से क्या तबाही हुई है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ताउते पश्चिमी मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूर है। मुंबई के अंधेरी में जल जमाव से लोग परेशान हैं। मुंबई के कोलाबा में 89.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 79.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं सांता क्रूज इलाके में 44.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जुहू बीच पर उठ रही ऊंची लहरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वर्ली सी लिंक को भी बंद कर दिया गया है। मोनो रेल को भी बंद किया गया है। कुछ घंटों के लिए मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। तो ताउते तूफान के बाद मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और लोगों को घरों में ही रहने की नसीहत दी जा रही है। ताउते जो तूफान है वो मुंबई से तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी से निकल रहा है, लेकिन उसका जो असर है वो मुंबई में अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई में जो पहले सुबह के वक्त में मॉडरेट रेन हो रही थी, अब मुंबई के कई इलाके हैं जहां पे हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिला है और उसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उनमें वाटर लॉगिंग हो चुकी है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं मुंबई में अंधेरी का है। वीरदेसाई रोड है और ये रोड सीधे जो मेट्रो स्टेशन है उसको कनेक्ट करती है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे इसी इलाके में तो अंधेरी सबवे है जो कि अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है, वो इस वक्त पूरी तरह भर गया है पानी से। जो रेनफॉल का जो पानी था और वो पूरी तरह से बंद हो गया है। यानी अंधेरी सबवे का इस्तेमाल कर अब कोई भी शख्स अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट नहीं जा सकता है। देखिए नज़ारा आप देख सकते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं कुपर से आ रहा हूँ। और ये पानी का वाटर लॉगिंग कहाँ पर आपने देखा? मुझे हर जगह मिला सर। हर जगह मिला है। आपकी गाड़ी यहीं पे खराब हुई है? जी नहीं, गाड़ी मेरी पहले खराब हो गई। पहले खराब हो गई है, पानी भर गया है इसमें। जी। आपको जाना कहाँ पर है? यहीं जाना है, MBM स्कूल के पास। चलिए देखिए लोगों के साथ समस्याएं ये हैं कि वाटर लॉगिंग हर जो निचला इलाका है उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या देखने के लिए मिल रही है और लोगों की गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। और मोनोरेल की जो फिलहाल आज की गतिविधियां हैं, मोनोरेल की जो सर्विसेज हैं उनको आज पूरे दिन के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है। उनको कल से शुरू किया जाएगा क्योंकि आज पूरा दिन बारिश का जो माहौल है वो रहने वाला है। दूसरा जो एयरपोर्ट की सर्विसेज हैं उनको भी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाके हैं जहां पर मॉडरेट रेन है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिल रही है और उसी हैवी रेनफॉल का नतीजा ये वाटर लॉगिंग के शक्ल में आप देख रहे हैं। अंधेरी से लेकर आप दादर के जो भी जितने भी निचले इलाके हैं, सायन सर्किल होता है या किंग सर्किल होता है, वहाँ पर आपको इसी तरह की जो वाटर लॉगिंग है उसकी समस्या से रूबरू होना पड़ेगा। और अब ये आज ये जो ताउते तूफान है ये धीरे धीरे अब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जो अरब सागर का हिस्सा से होते हुए अभी गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका असर आप मुंबई वासियों की आम जिंदगी पर देखने के लिए मिल रहा है। कैमरा पर्सन सादिक पटेल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया मुंबई। और मुंबई से मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं और साथ ही अंकुर त्यागी भी हैं। राजीव, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इस वक्त क्या स्थिति है?
देखिए अदिति, जिस तरीके से स्थिति है वो आपको तस्वीरों में साफ बयां कर सकता हूं मैं। यहाँ जो तस्वीरें देख रहे हैं कि आप धुंध जिस तरीके से है, यानी जो बारिश की तेज हवाओं के साथ जो धुंध है वो स्पष्ट करता है कि किस तरीके से यहाँ हालात बेकाबू कहे जा सकते हैं। अगर मैं जहाँ जिस एसवी रोड पे खड़ा हूँ, मैं एसवी रोड पे इतनी तेज़ हवा चल रही है, समुद्र के किनारे ये इलाका है और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि यहाँ खड़ा होना भी दुभर है। अगर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में देखिए जिस तरीके से तेज़ हवाएं चल रही है, उस हवाओं को कंट्रोल करना, यानी अगर आप छतरी लेकर खड़े हैं तो वहाँ आपको दोनों हाथ से बगैर छतरी पकड़े आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में बात करूँ मैं, रत्नागिरी का इलाका, पालघर का इलाका और ख़ास करके रायगढ़ का इलाका बुरी तरह इस चक्रवात से प्रभावित है। अगल बगल के इलाकों में कई आप देख रहे होंगे कि पेड़ जो है अपरूट हुए हैं, यानी लगभग 70 ऐसे पेड़ हैं मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जो अभी तक अपरूट हो चुके हैं, पूरी तरह से धाराशायी हो चुके हैं। छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो कई टूट चुकी हैं। इसके अलावा जो साफ है कि रायगढ़ में एक व्यक्ति की इसी चक्रवात से मौत हो गई है और जो पेड़ों के अपरूट होने से कई लोग हताहत भी हुए हैं, कई गाड़ियों की भी क्षति हुई है। हालांकि कई जैसे इलाके हैं उन इलाकों में लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया है। लगभग 800 लोगों को अलग अलग तटीय इलाकों से एवैक्यूएट कर दिया गया, वहां से उन्हें बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा जो बीएमसी है, जो मुंबई महानगर पालिका की बीएमसी है, कि बीएमसी के कर्मचारियों को आज पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। यानी चक्रवात को लेकर जिस तरीके से मुंबई में इफेक्टेड हो रहा है, मुंबई पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो बीएमसी के कई कर्मचारियों को वहाँ अब ऑन ड्यूटी किया गया है, जिससे जिस इलाके में जो पेड़ों के अपरूट होने से, पेड़ों की धाराशायी होने से जो यातायात बंद हुआ है, यानी सड़कों पर जिस तरीके से क्षति हुई है उसे दूर करने के लिए बात कही गई है। हालांकि एमएमआरडीए ने ये एहतियात बरतते हुए जो मोनोरेल है, मोनोरेल का परिचालन बंद कर दिया गया है। मोनोरेल का पूरी तरह से परिचालन बंद कर दिया गया है, यही साफ साफ की एहतियात बरतते हुए कि अगर इस तरह के तेज हवाएं चल रही हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। दूसरी बात है कि जिस इलाकों में जिन इलाकों में आप देखेंगे कि पानी वाटर लॉगिंग का जिस तरीके से इलाका है, वो निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। हालांकि उन्हें वहां से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज बरसात के साथ तेज हवाएं जो हैं इसमें काफ़ी मुसीबत बन रही हैं। अगर आप जो भी तटीय इलाकों में हैं, यानी समुद्र के किनारे इलाकों में, का भी रुख कर लेते हैं जी। आपको यहाँ रोकूंगी, हमारे साथ अंकुर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकुर, क्या स्थिति है? राजीव जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं उन्हें देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि ताउते तूफान की महाराष्ट्र और मुंबई में लैंडिंग भले ही ना हुई हो, लेकिन असर बहुत ज्यादा है। आपके पास क्या अपडेट है? मैं आपको असर तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये मुंबई में अंधेरी का इलाका है। अंधेरी इलाके में एसवी रोड पर जो अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है, वो अंधेरी सबवे आपको इस वक्त पूरी तरीके से बंद दिखाई देगा। यहाँ पर इस वक्त पुलिसकर्मी और बीएमसी के कर्मचारी आपको नजर आ रहे होंगे। पूरा जलमग्न, यानी जो पूरा यहाँ से ये बेसिकली सबवे रोड होती है जो कि अंधेरी ईस्ट से जाने वाले लोगों को अंधेरी वेस्ट से जोड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर से ट्रेन निकलती है। और अब ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, कोई भी व्यक्ति इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कमर के ऊपर गले तक का पानी यहाँ पर आ गया है, जो खतरे के ऊपर माना जाता है, और इसीलिए अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये एक वानगी भर है, एक तस्वीर है आपको समझाने के लिए कि मुंबई में इस वक्त तेज बारिश हो रही है, उसके हालात क्या हैं। लगभग कमोबेश यही तस्वीर आपको मुंबई के जितने भी निचले इलाके हैं वहां देखने के लिए मिल जाएगी। अंधेरी में ही यारी रोड से लेकर वर्सोवा तक के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां आपको इस तस्वीर से रूबरू होना पड़ेगा। ये सवाल है, जब अभी हम सुबह जब देख रहे थे, जब तस्वीरें जो आ रही थी, वो तब जो ये ताउते जो तूफान है ये मुंबई से तकरीबन पश्चिमी सीमा से 150 से 170 किलोमीटर दूर से जा रहा था। अब ये जो दूरी घट के 120 किलोमीटर हो गई है, और अब ये सीधे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जो अरेबियन सी के हिस्से से ये शाम तक अंदाजा लगाया जा रहा है, ये पोरबंदर इलाका जो गुजरात में पड़ता है वहां पर पहुंच जाएगा। वहां इसकी लैंडिंग महुरा नाम की जगह पे होगी, और तब इसकी इंटेंसिटी, अभी जो इंटेंसिटी है उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ये वहां पर अपना कहर बरपाएगा। जी अंकुर बहुत ख्याल रखिए अपना। अंधेरी इलाके से मुंबई के अंकुर हमारे साथ जुड़े थे, और राजीव रंजन जूहू से थे, तस्वीरें दिखा रहे थे मेरे दोनों सहयोगी, जो ये बता रही हैं कि मुंबई इस वक्त ताउते तूफान के असर में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.